श्री हरिदास दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ना लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जिन्हें सुन करके ना आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि कैसे हमारे लाला ऐसी लीला रच सकते हैं अपने भक्त के साथ। तो जानते हैं, लड्डू गोपाल जी की जो लीलाएं हैं, कथाएं हैं ना, बहुत सारी हैं। तो ऐसे ही एक चमत्कार और लीला भरी एक कथाएं हैं जिन्होंने हमें भेजा है अंजुला जी ने। अंजुला सिंह ने भेजा है रांची से। अंजुला कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में लड्डू गोपाल जी द्वारा एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसे वो चाह कर भी याद नहीं करना चाहती। वो कहती हैं कि मेरे साथ मेरे कन्हैया ने ऐसा क्यों किया, ये तो वो कहती हैं कि मैं आज तक नहीं जान पाई। वो ये भी कहती हैं कि मेरे लाला ने शायद मुझे मेरी ही करनी का फल, मतलब कहते हैं ना कि कुछ कर्मों का फल होता है, उन्हें दिया। तो वो कहती है कि मेरे ही कर्मों का फल उन्होंने मुझे शायद दिया है, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ है अंजुला जी के साथ। दोस्तों, अंजुला जी कहती हैं कि मैं रांची में रहती हूँ, उनके हस्बैंड और वो रहते हैं दोनों लोग। अंजुला कहती है कि मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मुझे एक भी संतान नहीं हुई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपने बच्चे को लेकर के कि मुझे कहीं से बच्चा हो जाए। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया गया, बहुत सारे लोगों को दिखाया गया, लेकिन कहीं से मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरी शादी को जब मेरी शादी को 5 साल बीत गए थे, तो फिर मैंने अपने 5वें साल में मैंने अपनी एनिवर्सरी मनाई थी, अपने वेडिंग एनिवर्सरी। तो वेडिंग एनिवर्सरी उन्होंने अच्छे से मनाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि जब मैं गिफ्ट को अनबॉक्स कर रही थी, तो उस मतलब सारे गिफ्ट्स को मैंने जब अनबॉक्स किया तो मैंने देखा कि एक गिफ्ट में बहुत ही सुंदर से एक लड्डू गोपाल जी आए थे। उन लड्डू गोपाल जी को देख कर के ना, वो बहुत ही सुंदर थे, उन्होंने वस्त्र भी पहना हुआ था, शायद किसी ने मुझे दिया हुआ था, शायद मेरी फ्रेंड थी उसने मुझे दिया हुआ था। तो वो कहती हैं कि मैं देख कर के खुश तो हो गई थी, बट मेरे मन में ना एक चीज़ आ गई थी कि अब ये इनको भगवान जी को दे दिया है तो मुझे इनकी सेवा पूजा करनी पड़ेगी, वो मैं नहीं करना चाहती। मतलब कहती हैं अंजुला कि मेरे मन में ना ये विचार आ गए थे उस टाइम पर। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, फिर भी मैं रख लेती हूँ, कोई किसी ने गिफ्ट दिया है तो मैं उसको मना भी नहीं कर सकती। उसके बाद अंजुला कहती है कि मैंने लड्डू गोपाल जी को ना अलमारी में उठा कर के रख दिया। उसके बाद उन्होंने सारे गिफ्ट को अनबॉक्स किया। फिर वो लड्डू गोपाल जी को भूल गई थी। उनको याद ही नहीं रहा कि लड्डू गोपाल जी भी है उनके पास। उसके बाद अंजुला कहती हैं कि कुछ दिन बीते, उसके बाद फिर मैं अपने अलमारी की जब मैं सफाई करने लगी, तो मुझे वो लड्डू गोपाल जी दिखे। वो लड्डू गोपाल जी बहुत ही सुंदर थे, तो मैंने उनको हॉल में रख दिया। मैंने कहा कि मैं इनको हॉल में रख देती हूँ, तो हॉल में मेरे पास एक टेबल थी, उन्होंने उनको वहाँ पर रख दिया। उसके बाद फिर वो उनको रख कर के भूल गई। वो कहती हैं अंजुला कि मैंने उनको एक सजा, जैसे होता है कि कोई चीज़ हम डेकोरेशन के लिए लेकर आते हैं तो बस हम उनको सजा देते हैं, वैसे ही मैंने उनको एक डेकोरेट के लिए मैंने एक मेज़ पर उनको रख दिया था कि वो भी एक सजाने वाली चीज़ है। तो उन्होंने उनको वहाँ पर रख दिया था। उसके बाद वो कहती हैं कि वहीं पर वो रखे रहे, काफ़ी दिनों तक वो वहीं पर रखे रहे। मेरे मतलब मैं नॉर्मल से अपनी चीज़ें करती रही, और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि एक दिन हमारे यहाँ पड़ोस वाली आंटी आईं, तो वो हमारे यहाँ गंगा जल लेने के लिए आई थी। तो उन्होंने हमसे कहा कि बेटा तुम्हारे पास गंगा जल है? तो मैंने कहा हाँ आंटी, मेरे पास है। तो फिर मैंने उनको गंगा जल दिया। तो जब वो गंगा जल लेकर के लौटने लगी तो मैंने उनको हॉल में ही बिठाया था। तब वो जब जाने लगी तो उनकी नज़र हमारे लड्डू गोपाल जी पर पड़ी। तो लड्डू गोपाल जी को देख कर के ना वो कहती हैं कि बेटा ये लड्डू गोपाल जी को यहाँ क्यों बैठाया हुआ है ऐसे? तो फिर मैंने कहा वो आंटी, मैंने इनको ना ऐसे ही, मुझे गिफ्ट मिला था तो मैंने इनको सजा दिया है। ये बात सुन कर के जो आंटी आई थी बगल वाली ना, वो मुझ पर गुस्सा करने लगी। उन्होंने मुझे मतलब डाँटा इस तरह से कि कोई भगवान को सजाता है? बताओ तुम ये इतना बड़ा अनर्थ कैसे कर रही हो तुम? तो फिर मैंने कहा कि फिर मैं क्या करूँ आंटी, मुझे लगा कि गिफ्ट में आया है तो मुझे इन्हें सजा देना चाहिए। तो फिर वो कहती हैं कि इनको सजाओ नहीं तुम, इनको उठा कर के मंदिर में रखो, इनकी पूजा करो, इनकी सेवा करो। बच्चे के लिए तुम तरस रही हो ना, देखना अगर इनकी कृपा होगी ना तो एक दिन बहुत सारे बच्चे तुम्हारे इसी आँगन में खेलेंगे। और तुम बेटा ये क्या कर रही हो? उन्होंने मुझे जब इस तरह की फटकार लगाई तो मैंने भी
मुझे ऐसा लगा अंदर से कि मैंने गलत किया। फिर उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को वहाँ वो आंटी तो चली गई, फिर उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को उठाया और मैं अपने मंदिर में ले गई। मैंने उनको मंदिर में रख दिया, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि जब तक अंदर से वो महसूस नहीं होता हमें, हम भक्ति भी नहीं कर सकते। तो वो कहती हैं कि मेरे अंदर ऐसी कोई भी भावना नहीं जागृत हुई थी कि मैं उनकी सेवा करूँ। फिर मैंने उनको मंदिर में ही रखे रहने दिया, मैं उनको ना पूजा करती, ना भोग लगाती, मतलब मैं उनको रखी ही थी वहाँ पर, मैं कुछ भी नहीं करती थी। मैं बाकी बस ज़्यादा मैं वो कहती हैं कि मैं ज़्यादा पूजा-पाठ भी नहीं करती थी। एक जैसे घर में होता है ना कि एक छोटी-सी मंदिर बनवा लेना और कभी-कभी उसमें संडे-संडे पूजा कर देना, बस वही हाल था उनका, वो बताती हैं। तो मैं कभी-कभी पूजा कर लिया करती थी। उसके बाद वो मंदिर में ही रखे पड़े थे, बहुत दिन तक रखे पड़े थे। एक दिन की बात है, कहती हैं अंजुला कि मैं बैठी हुई थी, उसके बाद मैं बैठी हुई थी, मुझे ना अचानक से मैंने जब बैठी हुई थी वो, तो उनके सामने उस मंदिर पर नज़र पड़ी। उनकी मंदिर पे जब नज़र पड़ी तो उन्होंने देखा कि वो लड्डू गोपाल जी जिन्होंने येलो कलर की ड्रेस पहन रखी है ना, वो उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। तो अंजुला कहती है कि मैंने अपनी आँखें फिर से मसल कर देखी कि अरे! ये क्या हो रहा है? ये तो मेरी तरफ देख रहे हैं। तो फिर अंजुला कहती है कि मैं उठी वहाँ से और मैं उधर उनके पास गई। और जब मैं उनके पास गई तो मैंने देखा कि वो तो सच में देख रहे हैं और मुझे ही देख रहे हैं। तो मैंने उनको बड़े ही गौर से देखा, फिर उसके बाद मैंने उनको उठाया, मैंने अपने गोद में लिया। तो फिर मैं उनको देख रही थी कि ये मुझे ही देख रहे हैं कि वो सबको देख रहे हैं। फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को, वो कहती हैं कि मैंने इधर रखा, उधर रखा कि वो इनकी नज़र किधर जा रही है। लेकिन अंजुला कहती हैं कि उनकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे ऊपर ही थी, चाहे मैं उनको लेफ़्ट साइड में रख दूँ या राइट साइड में रख दूँ। तो ये चीज़ कहती है अंजुला कि मुझे थोड़ी-सी बड़ी ही अजीब-सी लगी, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं कहा, फिर मैंने रख दिया लड्डू गोपाल जी को। फिर जब मेरे हस्बैंड आए शाम को तो मैंने उनको बताया कि लड्डू गोपाल जी को ना जब मैं इधर रखती हूँ तब भी वो मुझे देखते हैं, मैं उधर रखती हूँ तब भी वो मुझे ही देखते हैं। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें ऐसा लगता होगा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? वो एक मूर्ति है और लोगों ने तुम्हें दिया है, तो तुम इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? मेरे हस्बैंड भी मुझे यही चीज़ बोला। तो फिर मैंने भी कहा कि हाँ, हो सकता है वो एक मूर्ति ही तो है, तो फिर मैंने फिर कुछ नहीं कहा। उसके बाद शाम से सुबह हुई, रात से सुबह हो गई। कहती है अंजुला कि जब मैं सुबह-सुबह उठी तो जब मैं संडे का दिन था तो मैं मंदिर में अपने गई सफाई करने के लिए। जब मैं सफाई कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि लड्डू गोपाल जी मुझे देख कर के हँस रहे हैं। जब वो हँस रहे हैं तो कहती हैं अंजुला कि मुझे भी देख कर के हँसी आ गई। मैंने भी देख के उनको हँस दिया। उसके बाद ना फिर मेरे अब जब मैं उनको हँसी ना तो पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा जागृत हो गया। मैंने सबसे बीच में, अपने मंदिर के सबसे बीच में ही उनको स्थान दिया। मैंने उनको बिठाया, फिर मैंने उनको भोग लगाया। मैंने उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। अंजुला कहती हैं कि मेरे मन में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसी भक्ति जागृत, पता नहीं कैसे और क्या हुआ कि मेरे अंदर वो भक्ति जागृत होने लगी। मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा करना शुरू कर दिया। उसके बाद ना मुझ में ना वो एक बच्चे की छवि नज़र आने लगी। जब मैं उनको गोद में लेती ना तो मेरा मन ना बिल्कुल ऐसे तृप्त हो जाता, जैसे लगता कि मैं इन्हें अपने बच्चे की तरह खिला रही हूँ। वो कहती हैं कि मैं इनको भोग लगाना, फिर मैंने उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। मैं उनकी एक ऐसी भक्त बन गई कि वही लड्डू गोपाल जी जिनको मैंने एक टाइम पर सजाने के लिए रखा हुआ था, वही लड्डू गोपाल जी मेरे प्राणों से भी प्रिय हो गए मेरे लिए। मैं लड्डू गोपाल जी को सारा दिन खिलाती, सारा दिन उनके लिए मतलब कुछ ना कुछ करती रहती। मैं उनको आठों पहर का भोग लगाने लगी। जो मुझे नहीं समझ में आता मैं लोगों से पूछ लिया करती थी। उसके बाद मैंने उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। मुझे इतनी शांति मिलने लगी, इतनी शांति मिलने लगी, मैं कब सुबह से मेरी शाम हो जाती उस घर में मुझे पता ही नहीं चलता। ये चीज़ देख कर के मेरे हस्बैंड जो थे, जो कुछ टाइम पहले जिन्होंने मुझे ये कहा था कि वो सिर्फ़ मूर्ति हैं, वो आकर के मेरे पास कहने लगे कि ये तुम क्या कर रही हो? तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम तो इतनी भक्ति सेवा नहीं करती थी, तुम्हारे तो मंदिर में भी संडे-संडे दिया लगाया जाता था, तो ये तुम क्या कर रही हो? तुम इतनी भक्ति कैसे कर रही हो? तो वो कहती हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मैं जानती हूँ कि मुझे अपनी लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है तो करनी है बस। उसके बाद फिर उनके हस्बैंड ने भी कहते हैं कि कुछ नहीं कहा। फिर अंजुला कहती हैं कि पता नहीं क्यों मेरे मन में इतनी भक्ति जागृत हो गई। मैं उनकी रोज़ पूजा, रोज़ सेवा, पूजा, खाना, उनको बना के भोग खिलाना और उनको नहलाना, उनको वस्त्र, मतलब वो कहती हैं कि मैंने उनके लिए बहुत सारी शॉपिंग भी करके ले आई, मतलब सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो लड्डू गोपाल जी की मैं अब सेवा तो करने लगी, जो भी मुझसे भूल हुई वो मुझे माफ़ करें। उसके बाद एक दिन की बात है, अंजुला कहती हैं कि शाम का टाइम था, मैंने लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाया, उनको सुलाया। सुलाने के बाद वो कहती हैं कि रोज़ मैं अपने कमरे में उनको सुलाया करती थी।
मतलब एक कमरा था उनके कमरे में, कमरे के अंदर वो कहती हैं मेरे पास कमरा था, तो मैं उस कमरे में ना उनको अच्छे से सुलाती थी और जब मैं सोती थी ना तो मेरी नज़र सामने ही रहा करती थी मेरे लड्डू गोपाल जी के ऊपर, क्योंकि मैं उनको अपने आप से अलग नहीं करती थी। तो एक जैसे कहती हैं कि एक माँ जैसे अपने बच्चे को अपने पास ही सुलाती है, अलग नहीं करती, बस वैसे ही मैं ऐसा करती थी कि उनको कोई रात को तकलीफ़ हो तो मैं उनको जा कर के देख लूँ। वो ये बताती हैं। अंजुला कहती हैं कि मैंने एक दिन उनको सुलाया, मतलब कमरे में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर मैंने कहा कि मैं इनको आज मंदिर में ही सुला देती हूँ। तो अंजुला कहती हैं कि मैंने लड्डू गोपाल जी को मंदिर में ही सुला दिया। मंदिर में मैंने सुला दिया, मैंने उनको दूध का भोग लगाया, उसके बाद मैंने सुला दिया। सुलाने के बाद रात हुई, रात से वो कहती हैं कि अपना मैंने सारा काम भी निपटाया और निपटाने के बाद मैं खुद भी सो गई। सोने के बाद जब सुबह होती है तो अंजुला उठती हैं। अंजुला कहती हैं कि मैं घर की सफाई की, मैंने नहाया-धोया, फिर अब बारी आई थी मेरी लड्डू गोपाल जी को नहलाने-धुलाने की। तो मैंने वो कहती हैं कि मैं किचन में गई अपने, मैंने पानी को हल्का गुनगुना किया, क्योंकि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ना गर्म पानी से ही नहलाती थी, हल्का गुनगुना पानी से। तो वो कहती हैं कि मैं लेकर आई, मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने पानी रखा, उसके बाद मैं उनको दूध लेकर आई, क्योंकि मैं अपने लड्डू को जब सुबह उठाती हूँ ना तो मैं सबसे पहले उसको दूध का भोग लगाती हूँ। तो वो कहती हैं मैं भो लेकर के मैंने सब जैसे ही मैं अपने मंदिर के पास बैठी, फिर मैंने जब उस रज़ाई को जब मैंने हटाया जो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को ओढ़ाया हुआ था, मैं हटाते ही मैं तो दंग रह गई। ऐसी चीज़ देख के मैं दंग रह गई। कहती हैं अंजुला कि मेरे लड्डू गोपाल जी तो उस स्थान पर थे ही नहीं जहाँ मैंने उनको सुलाया हुआ था। मैं ये देख कर के बिल्कुल हैरान हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को तुरंत वहीं से ज़ोर से बुलाया। मेरे हस्बैंड भी जल्दी से दौड़ कर आए। उन्होंने पूछा क्या हुआ? मैंने उनसे बताया कि लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए? तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता। तो फिर मैं अपने हस्बैंड से बहस करने लगी। मैंने कहा कि आपको ही परेशानी हो रही थी ना मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से। आप ही मुझे बार-बार कह रहे थे ना कि तुम ये सब क्या कर रही हो? मुझे पता है कि आपने ही उन्हें कहीं इधर-उधर हटा दिया है, आप मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी दीजिए। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा? मुझे ऐसा करके क्या मिलेगा? मैंने लड्डू गोपाल जी को नहीं हटाया। फिर मैं उनसे बार-बार बहस करने लगी। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाया कि मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर मैं ऐसा झूठ बोल रहा हूँ ना, तो मेरे कभी बच्चे ही ना हों। मैंने कुछ भी नहीं किया लड्डू गोपाल जी के साथ। जब उन्होंने ऐसी बात कही ना, तो फिर मेरा मन थोड़ा-सा शांत हुआ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है लड्डू गोपाल जी इधर-उधर जा सकते हो, लेकिन वो कहाँ जा सकेंगे? मेरे घर में तो मेरे बच्चे भी नहीं हैं। मेरे और मेरे हस्बैंड के अलावा मेरे घर में कोई रहता भी नहीं है, तो लड्डू गोपाल जी कहाँ जा सकते हैं? मैं बहुत ज़्यादा अंजुला कहती है कि मैं इतना परेशान हो गई थी, इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मेरे हाथ से ना एक बर्तन तक नहीं उठ रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरे हाथ-पैर में क्या हो गया है? उसके बाद फिर अंजुला कहती हैं कि मैं वहीं पर मतलब बिल्कुल एकदम जैसे होता है ना कि अंदर का मेरे ब्लड प्रेशर जो है बिल्कुल लो हो चुका था। वो कहती हैं कि मैं वहीं पर लेटे-लेटे बेहोश हो गई। मतलब सोचते-सोचते कि मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ गए? फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे मतलब डॉक्टर को घर बुलाया, डॉक्टर आए। डॉक्टर ने बताया कि इनकी ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा लो हो चुका है, थोड़ा इनका ध्यान रखो। तो फिर दोपहर से शाम हो गई लेकिन लड्डू गोपाल जी नहीं आए, नहीं मिले वो। वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थीं। कहती हैं अंजुला कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता था, मैं लेटी रहती थी सारा दिन। वो कहती हैं कि 2 हफ़्ते मैंने ऐसे अपने गुज़ार दिए थे मैं लड्डू गोपाल जी की याद में, क्योंकि मेरे प्राणों से प्रिय लड्डू गोपाल जी मुझसे दूर हो गए थे। तो मेरे मन में क्या हो चल रहा था, मैं एक कहती हैं ना कि मैंने एक पानी की बूँद तक अपने मुँह में नहीं डाली थी। मैंने जैसा अन्न जल का त्याग कर दिया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे कान्हा कहाँ जा सकते हैं। अंजुला कहती हैं कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाद बगल वाली आंटी आईं। बगल वाली आंटी आई, उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने मतलब जब उनको ये चीज़ें पता चली कि अंजुला, उन्होंने बोला अपने हस्बैंड से कि मैं वो कहीं मतलब मैं कहीं कई दिनों से दिखाई नहीं दे रही हूँ। तो उन्होंने बताया कि ऐसी-ऐसी चीज़ हो गई है आंटी। तो आंटी मुझसे मिलने आई, तो आंटी ने मुझसे कहा कि बेटा, तुमको लड्डू गोपाल जी छोड़ कर के नहीं गए हैं। तो मैंने उनकी बात सुन कर के कहा, तो मैंने उनसे रोते हुए कहा कि आंटी, मेरे लड्डू गोपाल जी मुझसे दूर हो गए। तो उन्होंने कहा ये बात कि तुमने एक समय पे उनको सजावट का सामान समझा था बेटा। तुमने उनकी सेवा पूजा नहीं की थी और आज उन्होंने ही तुम्हें मोह के बंधन में बाँध के वो तुमसे खुद ही दूर चले गए। तो ऐसा कैसे, वो कहती हैं अंजुला कि मैं रोते हुए उनसे कही कि ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो आंटी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, वो जो करते हैं ना अच्छे के लिए करते हैं। इसमें भी तुम्हारी कोई ही भलाई छुपी होगी। उसके बाद वो कहती हैं कि फिर मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। वो कहती हैं कि मैं 2 महीने बिल्कुल मतलब
कहते हैं ना कि बिल्कुल ताकत ही नहीं बची थी मेरे शरीर में। तो फिर कहती हैं कि 2 महीने मुझे ठीक होने में लगे पूरी तरह से। उसके बाद वो इसी बीच वो हॉस्पिटलाइज़ भी हो गई थी, उन्होंने बताया। तो फिर कहती हैं कि जब वो ठीक-ठाक हुईं, तो फिर उनके हस्बैंड ने उनको कहा कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें बिहारी जी के मंदिर ले चलेंगे वृंदावन घुमाने के लिए, तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। उसके बाद वो दोनों लोग, कहती हैं अंजुला, कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम लोग वृंदावन गए। तो हम लोग वृंदावन गए, तो हमने बिहारी जी के दर्शन किए। तो कहती हैं अंजुला कि मैं वहीं पर बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मैं वहीं पर बैठी ही थी, क्योंकि बिहारी जी के उस दर्शन, तो पहली बात वो कहती हैं जल्दी हो नहीं रहे थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। जो भी वीआईपी वाले लोग थे वो तो दर्शन पा ले रहे थे, लेकिन हम लोग नहीं पा रहे थे दर्शन। तो वो कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मुझे बिहारी जी के दर्शन करने थे। उसके बाद किसी तरह से सुबह से दोपहर काफ़ी टाइम लाइन लगाने पर बिहारी जी के उनको दर्शन हुए। उसके बाद वो कहती हैं कि बिहारी जी के दर्शन करके ना मैं बाहर, मंदिर के बाहर ही बैठी हुई थी चौखट पर, तो मुझे एक लड़का आया, बहुत ही छोटा लड़का था, बहुत ही क्यूट था, बहुत ही सुंदर सा था। तो वो आके मेरे बगल में बैठ गया। उसने कहा, बिहारी जी के दर्शनों के लिए कितनी भीड़ लगी है ना? तो फिर मैंने उससे कहा, हाँ, क्यों तुमने दर्शन नहीं किया? तो उसने कहा, मैंने तो दर्शन कर लिया, अभी मेरी दादी दर्शन कर रही हैं। तो फिर उसने मुझसे कहा कि आप लड्डू गोपाल जी को लेने आई हो ना? तो वो कहती हैं कि मतलब अंजुला कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेने नहीं आई थी, मैं सिर्फ़ बिहारी जी के दर्शन करने आई थी। लेकिन उस बच्चे ने मुझसे ऐसी-ऐसी बातें कही। वो कहती हैं कि उसने मुझसे कहा कि आप लड्डू गोपाल जी को लेने आई हैं ना, ले लीजिए आप लड्डू गोपाल जी को। लड्डू गोपाल जी ना बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं वो। आप ले लीजिए, उनकी सेवा करिए, बहुत अच्छे हैं। मतलब वो बार-बार मुझसे यही बातें कह रहा था कि लड्डू गोपाल जी ले लीजिए और वो बहुत अच्छे हैं, उनकी सेवा करिए। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा तुम्हारे पास है लड्डू गोपाल जी? तो उसने कहा, हाँ, मेरे पास भी मेरी दादी ने लड्डू गोपाल जी को लिया हुआ है और मैं भी अपने लड्डू गोपाल जी से बहुत प्यार करता हूँ। उसने मुझसे कहा कि आंटी आप भी लड्डू गोपाल जी को ज़रूर ले लीजिएगा यहाँ से। तो ये बात सुन कर के मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं थोड़ी देर के लिए अपने लड्डू गोपाल जी में ही खो गई थी। फिर उसके बाद वो लड़का मुझे दोबारा नहीं दिखा, वो लड़का शायद अपनी दादी के साथ जा चुका था। उसके बाद फिर मैंने अपने मेरे हस्बैंड फिर दर्शन करके आए, तो मैंने उनसे बात की कि मुझे भी लड्डू गोपाल जी चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, तुम्हें चाहिए? तो फिर मैंने बोला, हाँ, अब मुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पहले तो तुम मना कर रही थी, तुमने मतलब मुझसे कहा भी नहीं एक भी बार, तुमने तो यहाँ आने के लिए भी मना कर दिया था। तो फिर अचानक से लड्डू गोपाल जी को लेने का क्या है? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे मैंने उनको बताई सारी बातें कि एक लड़का आया था, उसने मुझसे एक अचानक से यही बात कही कि लड्डू गोपाल जी को ले लो। तो फिर इसलिए मेरे मन में ना ये भावना जागृत हो गई। तो वो कहती है कि लड्डू गोपाल जी को वो गई देखने के लिए, और वो कहती है कि उन्होंने बहुत सारे दुकान देख डाले, बहुत सारे दुकान देख डाले, लेकिन उनको कहीं लड्डू गोपाल जी नहीं पसंद आए। उसके बाद वो कहती है कि जस्ट जैसे ही हम बाहर निकलने वाले थे ना, तो वहाँ पर कुछ नुक्कड़ वहाँ पे बने हुए हैं, तो मैं कहती हूँ कि वहाँ पर एक लड्डू गोपाल जी थे और हम वहाँ पर गए नहीं थे। वो शायद मतलब लड्डू गोपाल जी ने हमें खुद स्वयं अपने पास बुलाया था। वो कहते हैं कि मेरे हस्बैंड ना पान खाने की उनकी बहुत आदत है, तो वो पान खाने के लिए वहीं पास में एक दुकान थी, वहाँ पर वो चले गए थे। तो वहीं पर जब वो गए थे ना, तो उन्होंने कुछ झोले में सामान ले रखा था, तो वो सामान उन्हीं की दुकान पर छूट गया था। अब आप सोचिए कि उनकी दुकान पर वही सामान छूट गया था और फिर हम लोग काफ़ी आगे आ गए थे। तो वो आदमी जो था, एक आदमी वो सामान लेकर के आया, और वो आदमी कौन था? वो लड्डू गोपाल जी की दुकान वाला था। वो उसकी दुकान गली के इतने कोने में थी कि शायद हम और आप ढूँढने में फिर वो नहीं मिल सकते। तो कहते हैं कि जब हम लोग वहाँ पर गए, तो हमने उनसे बोला कि भैया अच्छा हुआ आपने हमारा सामान हमें दे दिया, वरना हमारे इसमें कपड़े हैं, सामान वग़ैरह, तो हम कैसे लेकर के जाते? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे लगा कि ये आपका है, तो इसलिए मैं आपको देने चला आया। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या, मेरे हस्बैंड ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो? तो मेरे हस्बैंड ने उनको पैसा भी देना चाहा, तो उन्होंने बोला, नहीं, हम यहाँ पे विग्रह वग़ैरह बेचते हैं लड्डू गोपाल जी के, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। तो फिर जब विग्रह वाली बात आई, तो क्योंकि हमने बहुत सारे विग्रह को देख लिया था, हमें कहीं भी लड्डू गोपाल जी का विग्रह नहीं, मतलब वो कहती है कि हमें वो मन नहीं भाया हमारे। तो कहती है कि वो जो भैया ने बताया हमें कि हम विग्रह देते हैं, तो मैं उनके यहाँ गई। फिर मैं जब उनके गई वहाँ पे गली में सबसे अंदर गई, तो मैं उनके यहाँ पे एक दुकान बहुत ही बड़ी-सी लगी हुई थी, बहुत सारे वो पीतल के और भी सामान बेच रहे थे। तो जब मैं वहाँ गई ना, तो मुझे सामने, आप यकीन नहीं करोगे, पता नहीं क्यों मेरे मन
को वो कहती है कि कोई यकीन नहीं कर सकता, वो चीज़ जो मैंने देखी। मैंने पहली बार जब अपने लड्डू गोपाल जी को जब मैं अपने आँगन में बैठकर देख रही थी ना, जैसे वो मेरे लड्डू गोपाल जी मुस्कुरा रहे थे ना, वो वही लड्डू गोपाल जी थे जो वृंदावन के उस गली के कोने में बैठ कर के मुस्कुरा रहे थे। अंजुला कहती है, ये देख कर के ना मेरी आँखों में आँसू आ गए। मैं रोते हुए मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये वही लड्डू गोपाल जी हैं जो हमारे घर में थे। ये देख कर के मेरे हस्बैंड ने तो कभी उनको ठीक से देखा ही नहीं था, तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कैसे है, कैसे थे वो देखने में, उनको पता ही नहीं था। लेकिन जब वो कहती हैं कि जब उन्होंने उनको देखा, तो वो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत ज़्यादा वो रोने लगी। मतलब वो कहती हैं कि ये वही मेरे लड्डू गोपाल जी हैं जो यहाँ पर आकर के बैठ गए हैं। तो फिर ये बात जब वो थे उन्होंने सुनी, जो जो विग्रह दे रहे थे उन्होंने सुना, तो उन्होंने बोला, "ये रास रचैया है, ये लीलाधर है, ये बहुत सारी लीलाएँ रचते हैं बेटा, आप इनको लेना चाहती हो तो लिए।" तो उन्होंने पता है इस लड्डू गोपाल के विग्रह के लिए ना हमसे पैसे नहीं लिए, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा भाव विभोर हो गई थी ना, इतनी ज़्यादा मेरी आँखों से मतलब कहते हैं ना कि जैसे एक माँ और बेटे का मिलन होता है, बस वैसे ही मिलन मेरे और मेरे लड्डू गोपाल जी का हुआ था। तो वो कहती हैं कि उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए ₹1, उन्होंने बोला, "नहीं, आप इन विग्रह को ले जाइए।" मैं आप जैसे इतने मतलब भावुक मेरे भक्त को ना मैं बिल्कुल भी उनसे ₹1 नहीं ले सकती, तो उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए। फिर हम लोग लड्डू गोपाल जी के विग्रह को घर लेकर चले आए। फिर मैंने उस दिन का दिन है और आज का दिन है। कहती हैं अंजुला कि मैंने लड्डू गोपाल जी को ना अपने से 1 मिनट भी दूर नहीं किया। अगर मैं कहीं जाती भी हूँ ना, तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आप देखे रहिएगा, वरना मेरे कान्हा मुझे फिर से छोड़कर चले जाएँगे। तो मेरे हस्बैंड भी हैं, मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं, वो भी मुझे देखते हैं और कहते हैं ना कि मतलब एक मेरा बच्चा मुझे मिल गया, बस उसी तरह मेरा बच्चा मुझे मिल गया, वृंदावन जाकर ही मिला। शायद बिहारी जी की यही कृपा थी कि मैं किसी के गिफ्ट का नहीं, मैं लड्डू गोपाल जी को साक्षात वहाँ से लेकर आऊँ और मेरे लड्डू गोपाल जी जो मेरे घर से हट चले गए थे ना, वही लड्डू गोपाल जी मुझे वृंदावन में मिल गए। तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे ही लड्डू गोपाल जी मुझे मिले। कोई माने या ना माने, कोई नहीं मानता इस चीज़ को, लेकिन मैं जानती हूँ ना कि वही मेरे लड्डू गोपाल जी हैं जो मेरे घर पर थे। तो आज की ये लीला कथा जो मुझे अंजुला जी ने भेजी, तो आपको कैसी लगी? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि लड्डू गोपाल जी किसी के घर से गायब हो जाएँ और फिर से वो वृंदावन में मिले, वो अपने धाम में चले गए, ऐसा क्या हो सकता है? तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टोरी बहुत अच्छी लगी तो शेयर कर दिया करिए। आप लोगों के पास भी लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई कोई भी लीला कथा हो तो आप मुझे ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। और चलिए मिलूँगी आप लोगों से फिर अपने नटखट लीलाधर की नई-नई लीलाओं के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।